इजरायली फौज के जरिए गाजा में तेज हुए जमीनी हमलों के बीच हालात और खराब हो गए हैं। लगातार हो रही मौतें, भूखमरी और तबाही के चलते गाजा एक ह्यूमन ट्रेजेडी के मुहाने पर खड़ा है। इसी बीच इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने इशारे दिए हैं कि वे बंधकों की रिहाई की हालत में आर्जी जंगबंदी पर गौर कर सकते हैं। ये बयान इंटरनेशनल दबाव के बीच सामने आया है, जहां इजरायल पर फौजी हमले रोकने की मांग तेज हो रही है। इजरायल के वजीर आजम नेतन्याहू ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि 20 से ज्यादा बंधक अभी भी जिंदा माने जा रहे हैं और अगर उनको महफूज रिहाई की कोई गुंजाइश बनती है तो इजरायल महदूद वक्त के लिए जंगबंदी पर राजी हो सकता है। हालांकि उन्होंने इस बात को साफ किया कि गाजा पर मुकम्मल कंट्रोल इजरायली फौज का आखिरी हदफ बना रहेगा। वाज़ेह हो कि गाजा में दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। हाल ही में इजरायली हमलों में करीब 85 लोगों की मौत की खबर सामने आई। ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस ने गाजा में पहुंची मदद पर कहा कि वहां पर जो हालात हैं ये मदद ना के बराबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएन के तर्जुमान का कहना है कि कुछ सिक्योरिटी वजूहात के चलते अभी भी भेजी गई मदद डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से बाहर तक नहीं जा पाई है। इसके अलावा गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन नाम की तंजीम ने भी गाजा में 300 मिलियन भोजन बांटने का दावा किया है। अब अगर हमास नेतन्याहू की बात मानता है तो गाजा के हालात कुछ वक्त के लिए ठीक हो सकते हैं। गाजा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक 18 मार्च के बाद से अब तक 3509 नई मौतें दर्ज हुई हैं। कुल मौतों की तादाद 53,655 से पार जा चुकी है। इजरायल की तरफ से इन हमलों की वजह हमास को बताया गया है, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमला कर 1200 से अधिक लोगों का कत्ल किया था। 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।